एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यहोशू की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 3रे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जब हम 3रा अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर इजरायलियों के द्वारा यरदन पार करने का जो वर्णन है वो मिलता है। हमने देखा था कि जब मूसा इजरायलियों को लेकर के मिस्र की गुलामी में से चलता है तो वो लाल सागर के पास आकर के पड़ाव डालता है और लाल सागर के पास आकर हम देखते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से उस लाल सागर को 2 भाग करता है और इजरायली उसमें से होकर के पार चले जाते हैं और जो फिरौन और उसकी सेना है वो उसमें ही नष्ट हो जाती है। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं वो यरदन पार अपना डेरा लगाए हुए हैं और उस देश में जो परमेश्वर उन्हें देने पर है उस देश में और इनके बीच में ये यरदन नदी एक बीच में है जिसे इजरायलियों को पार करना है। तो एक बार फिर से परमेश्वर यहाँ अद्भुत कार्य इजरायलियों के बीच में करता है। यहाँ पर परमेश्वर बड़े ही अद्भुत रीति से इजरायलियों को यरदन पार कराते हैं। कुछ वैसा ही वहां पर होता है जैसा कि मूसा के समय में हुआ था। लाल सागर के 2 भाग हुए थे और हम वहां देखते हैं कि लाल सागर की 2 दीवारें बन गई थी, एक इधर की एक उधर की, और बीच में से होकर इजरायली निकल गए थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यरदन नदी को उनसे बहुत दूर एक जगह इकट्ठा कर दिया, यानी कि यरदन नदी अपने रास्ते पे आगे ना बढ़ करके अपने ही बहाव में फैलने लगी और वहां एक दीवार सी बन गई और आगे की जो नदी है वो सूख गई। सागर और नदी में मेरे प्यारे भाई बहनों फर्क है, क्योंकि वहां जो पार किया गया था वो सागर था और सागर चलता नहीं है, वो एक जगह रहता है और जो नदी होती है वो चलने वाली नदी होती है। यदि मान लीजिए कहीं बांध लगा दें तो उसके बाद का एरिया पूरा सूख जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब वो यरीहो से वो 2 भेदिए आकर के यहोशू को पूरी बात बता देते हैं कि भाई बिल्कुल वो लोग घबराए हुए हैं और सही समय है, तब सुबह उठ करके यहोशू सारे इजरायलियों को कूच करा करके यरदन के किनारे लेकर के आता है और वहां पर वो कहता है कि अब परमेश्वर तुम्हारे आगे बहुत बड़ा कार्य करेगा जिससे कि तुम जान लोगे कि परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में है। और वो कहता है कि जितने लेविये जो वाचा का संदूक उठाए हुए हैं वो आगे आगे चले और उनसे करीब यहाँ लिखा है कि 2000 जो हाथ हैं, 2000 हाथ लगभग एक हाथ 1.5 फीट का होता है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे 3000 फीट की दूरी बना करके वो चले आगे आगे। वहां पर हम देखते हैं वाचा का संदूक लेवी लेकर के चलते हैं और जैसे ही वो यरदन नदी में अपना पैर रखते हैं वैसे ही उनके बहुत दूर हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि 15वें वचन से, और संदूक के उठाने वाले यरदन पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करती थी, यानी कि वो समय क्या था? वो समय वो था कि जब जो यरदन नदी है वो बिल्कुल अपने फ्लो में थी, वो अपने बिल्कुल फ्लो में थी। कटनी का समय था और बरसात का समय था, वो बिल्कुल फ्लो में थी। और जैसे ही लेवी उस वाचा का संदूक उठाने वाले जो लेवी थे वो अपना उस जल में पांव रखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं तब जो जल ऊपर की ओर बहा आता था, यानी कि नदी का बहाव जिस तरफ से था वहां लिखा है तब बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर ढेर हो गया और एक दीवार सा उठा रहा और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया। तो हम देखते हैं नीचे का जो एरिया था जो जहां से नदी बह रही थी वो वहां पर रुक जाती है और बाकी सारा जल बह जाता है आगे अपने रास्ते पे और वहां पर वो पूरी तरह से यरदन नदी सूखी हो जाती है। और फिर वहां से हम देखते हैं बड़े ही अद्भुत रीति से सारे इजरायली वहां से यरदन पार कर लेते हैं। मेरे प्यारे बहनों, आप इसे 3रे अध्याय को पूरी अपने पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर पूरी घटना को आपको यहाँ बता रहा हूँ कैसे ओवरऑल तरीके से हुआ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से सारे इजरायली अपने जगह उस यरदन को पार करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, यानी कि अपने उस देश के उस यरीहो के किनारे अब पहुंच जाते हैं। अभी तक तो वो यरदन के किनारे थे लेकिन अब वो यरदन को पार करके उस देश की शहरपनाह के किनारे पर आकर के ठहर जाते हैं और इसी बात का वर्णन हम 3रे अध्याय में पढ़ते हैं। तो अब 4थे अध्याय में हम देखते हैं। 4थे अध्याय में जब हम
पहले वचन से लेकर लास्ट 24वें वचन तक देखते हैं तो यहाँ पर उसकी यादगार के लिए 12 पत्थरों का वर्णन दिया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जितने भी कार्य इजरायलियों के पूर्वज में हुए हैं या इजरायलियों के बीच में हुए हैं, उन सब की स्मृति में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ बातों को रखा है। जैसे हम वाचा के संदूक में देखते हैं, उसमें मन्ना रखा गया उसकी स्मृति के लिए कि परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को जंगल में मन्ना खिलाया और छड़ी रखी गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो यहाँ अद्भुत कार्य किया है, यरदन को जो पार कराया है, उसके विषय में, उसकी स्मृति के लिए, उसकी यादगार के लिए, उसके चिन्ह के लिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम वहां से 12 पत्थरों को चुन लो। और 12 पत्थर इसलिए कि वो इस्राएल के 12 गोत्रों को दर्शाते हैं। तो वहां पर आप इसे अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें से जो लेवी थे उन्होंने वहां से वो 12 पत्थर उठाए और वहां पर जब वो यरदन पार करके जाते हैं तो वहां वो उसे स्थापित कर देते हैं। और आज भी यहाँ लिखा है कि वो उस को वहां पर देख सकते हैं। इस प्रकार से पत्थर वो वहां पर स्मृति के लिए रखे गए ताकि ये चिन्ह बना रहे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से यहोशू के द्वारा वहां पर उसके नेतृत्व में इस्राएलियों को यरदन पार कराया। और वो भी यरदन ऐसे पार कराया कि यरदन अपने फुल फ्लो में थी, अपने पूरे बहाव में थी और उसको पार कर पाना परमेश्वर की सहायता के बगैर असंभव था। और कैसा अद्भुत रीति से वहां परमेश्वर ने कार्य किया है कि वो उसको पैदल चल के सूखी भूमि की तरह उसे पार कर गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों का पूरा वहां पर उसके साथ रह करके कार्य किया। उनके आगे आगे वो चला और देखते हैं हम यहाँ पर कि उनका बहाव यहाँ पर किसने रोका है। उनका बहाव यहाँ वाचा के संदूक ने रोका है। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक वाचा का संदूक नहीं दिया था और हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। तो वाचा का संदूक आगे आगे चल रहा है, उसी में परमेश्वर की आज्ञाएं रखी हुई हैं, परमेश्वर की वाचा की पुस्तक रखी हुई है और उसी में वो मन्ना रखा हुआ है, हारून की छड़ी रखी हुई है, वो सारी चीजें उसके अंदर रखी हुई है और वाचा का संदूक आगे आगे है। और जैसे ही वाचा का संदूक आया, उस वाचा के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें सूखी भूमि प्रदान कर दी और वो उसमें से पार हो गए और उसमें से 12 पत्थरों को लेकर के भी स्थापित कर दिया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से आप इस चौथे अध्याय को भी अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी है और कौन कौन से गोत्र थे, कौन कौन से गोत्रों के विषय में वहां बात हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ करके इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब बात करते हैं 5वें अध्याय की। मेरे प्यारे भाई बहनों, 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे इजरायली हैं जो जंगल में जन्म लेते हैं या जंगल में पैदा हुए होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब इजरायलियों की दूसरी बार गिनती की गई 40वें साल में, तो उनमें से कोई भी ऐसा एक इजरायली नहीं था, कालेब और यहोशू को छोड़कर, जो पहली पीढ़ी का इजरायली हो। या तो वो 18 साल से कम का था जो मिस्र में पैदा हुआ था, या फिर वो उस जंगल के मार्ग में या सफर में पैदा हुआ था या जन्म लेता है। तो हम देखते हैं कि उनका खतना नहीं किया गया था, क्योंकि वो लोग जंगल में थे, उनका खतना नहीं किया गया था। तो हम देखते हैं कि बहुतायत से वहां पर ऐसे लोग थे जिनका खतना नहीं किया गया था और अब वो उस देश के किनारे पर हैं, अब यरदन पार कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5वें अध्याय में कि इजरायलियों का खतना किया जाना और वहां यरदन पार करके फसह के पर्व को मनाना, इसका वर्णन देखा जाता है। तो जितने पुरुष जिनका खतना नहीं हुआ था, जंगल के मार्ग में जो लोग जन्म ले चुके थे, उन सभी का वहां पर खतना किया गया, बच्चों का, सबका। ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से वहां पर वो फसह का पर्व भी मनाते हैं और फसह का पर्व उस जगह पर मना करके, क्योंकि कटनी का समय है, अभी हमने पढ़ा कटनी का समय है और कटनी के समय में ही फसह का पर्व मनाया जाता है। और इस प्रकार से हम यहाँ इस वर्णन को देखते हैं। यहाँ 12वें वचन में लिखा है, और जिस दिन वे उस देश में की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इजरायलियों को फिर कभी आगे मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। मेरे प्यारे बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब तक परमेश्वर उन्हें उस देश की भूमि पर ना ले आया, जब तक उन्होंने उस कनान देश की भूमि की उपज में से खाना नहीं शुरू कर दिया, तब तक परमेश्वर उन्हें मन्ना खिलाता था, लेकिन अब उसने उन्हें मन्ना कभी ना खिलाया। तो इस बात पर आप क्या समझते हैं, परमेश्वर ने आखिर उन्हें फिर आगे मन्ना क्यों नहीं खिलाया? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात इस बात को इंडिकेशन करती है कि जहां पर अभाव होता है, परमेश्वर का वहां पर प्रभाव होता है। इस बात को आप समझिए। जहां पर किसी चीज की घटी होती है, परमेश्वर का अद्भुत कार्य उनके बीच में होता है। यदि मान लीजिए अगर मेरे जीवन में कोई घटी है, मेरे जीवन में मान लीजिए कि मैं किसी ऐसे जगह पे रहता हूं जहां अगर मैं बीमार हो गया हूं या मेरे ऊपर कोई परेशानी आ गई है
और वहां मेरे ऊपर कोई उपाय नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो परमेश्वर मेरे उस अभाव में अपने प्रभाव को लेकर के आएगा और मुझे अद्भुत रीति से वहां पर चंगा करेगा। बहुत सारे भाई बहनों को मैं देखता हूं कि छोटी छोटी बातें होती हैं और वो इस बात का निवेदन कराते हैं कि ब्रदर मेरे पेट में दर्द हो गया है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो यहां पर अब हमें कोई अभाव नहीं है, आप मेडिसिन लीजिए और प्रार्थना के साथ खाइए, आपको चंगाई मिलेगी, आप उसका इलाज कराइए, क्योंकि यहां पर अब अभाव नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने अभाव में भी परमेश्वर के प्रभाव की बात करना प्रारंभ कर दिया है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे आश्चर्यजनक रूप वाले जो कलीसियां हैं, वो कहती हैं नहीं हम कोई दवा नहीं कराएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे और परमेश्वर हमें चंगा करेगा, परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। तो क्या ऐसा करके हम परमेश्वर अपने प्रभु की परीक्षा नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा करके हम उसकी परीक्षा नहीं कर रहे हैं? हाँ, उसका इलाज नहीं है। अगर वो लाइलाज है और परमेश्वर वहां पर देखता है कि वो अभाव है, तो फिर परमेश्वर अद्भुत रीति से अगर उसकी इच्छा होगी तो वहां पर वो चंगाई भी देगा, उस चीज को वो पूरा भी करेगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जब तक इजरायलियों को अभाव था, किसी चीज की घटी थी, उन्हें खाना वाना नहीं था, उनके पास उपज नहीं थी, तो परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया, स्वर्ग आसमान से उतरी हुई जो मन्ना है वो उन्होंने खाया, बटोरा करते थे। लेकिन जब उन्हें वो उपज मिल गई, वो दाने मिल गए, उन्हें खाने मिल गए, तो अब मन्ना उतरना बंद हो गया। तो यहां पर आप कहेंगे कि भाई परमेश्वर ने बाद में मन्ना क्यों नहीं खिलाया? तो बाद में इजरायली तो कहते भाई यहोवा तुम्हारे साथ है, अभी भी हमें मन्ना खिला। लेकिन परमेश्वर ने फिर कभी मन्ना उन्हें ना खिलाया, उन्हें मन्ना ना मिला। उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये छोटे छोटी बातें, वचन है, ये अपने जीवन में इस तरीके से उदाहरण से लेकर के हमें ये अपने जीवन में लागू करनी है। हमें परमेश्वर को परीक्षा नहीं देना है, हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी है। जो लोग इस प्रकार से परमेश्वर की परीक्षा करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। अगर मेडिसिन के लिए हमारे पास, हम इस योग्य है, मेडिसिन ले सकते हैं तो मेडिसिन लें। अगर हम इस योग्य है कि हम उसका इलाज करा सकते हैं तो उसका इलाज करें। अगर हम इस योग्य नहीं है तो परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य कराएगा, अद्भुत रीति से कार्य कराएगा। परमेश्वर अपने लोगों को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ देगा, उनके लिए वो सारे इंतजाम कराएगा, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कराएगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि प्रार्थना का प्रभाव वहीं पर होता है जहां पर अभाव होता है। प्रार्थना का प्रभाव वहीं होता है जहां अभाव होता है। अगर अभाव नहीं है और हमें यहाँ परमेश्वर ने वो सारी चीजें मौजूद करा दी हैं, हमें मुहैया करा दी हैं, तो पहले हम उन्हें प्रार्थना के साथ उसमें आगे बढ़ें, वो चीजें करें, इलाज करें, उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर प्रभु की परीक्षा करते रहें कि हे प्रभु हम तो कहीं नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है कि नहीं, हम तो दवा नहीं करते, हम तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो हमें चंगा करेगा। तो एक तरीके से ये उसकी परीक्षा करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें किस बात का अभाव है भाई। तेरे पास पैसा है, तू इस योग्य है, तेरे आसपास डॉक्टर्स हैं, इलाज भी मुहैया है, तो जाकर के इलाज करा करके उस कार्य को कर। अब मैं मन्ना नहीं दूंगा, अगर अभाव होता तो मैं मन्ना देता। तो ये वचन हमें इस बात को अच्छी तरह से समझाने में मदद देता है कि जहां पर अभाव होता है वहीं पर प्रार्थना का प्रभाव होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने यहाँ 5वें अध्याय 12वें वचन तक का अध्ययन किया है और मैं चाहूंगा कि 13वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम परसों करें। 13वें वचन से 15वें वचन तक का अध्ययन परसों करें और 6ठे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन भी अब हम परसों ही करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। आप आगे 6ठे अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आप परसों इसका संदेश सुनेंगे तो वहां पर हमें काफी रीडिंग करनी होगी। तो 6ठे अध्याय से लेकर के जितना हो सके आपसे आगे पढ़ लीजिएगा। और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अध्ययन से भी आगे रीडिंग कर रहे हैं, और उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।